चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर। दरअसल कहा जाता है और कहते हैं लोग कि जो केंद्र का रास्ता है वो बिहार और यूपी से होकर गुजरता है। ठीक उसी मॉडल पर सीएम नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और यही वजह है कि हकीकत को जानते हुए विपक्ष ने अभी से बीजेपी को हराने का दम भरना शुरू कर दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का एक साथ पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में लिखा है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, यानी कि अगर यूपी और बिहार में विपक्ष ने बीजेपी को शिकस्त दे दी है तो 2024 में केंद्र का किला फतेह करने से उसे कोई नहीं रोक सकता और जीत की हैट्रिक लगाने का बीजेपी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का रास्ता उत्तर प्रदेश से जा सकता है। इसके संकेत भी अब साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगे हैं। राजधानी लखनऊ के सपा दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। ये पोस्टर कई मायनों में खास हैं। पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें साफ तौर पर एक जो मैसेज है वो दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यूपी प्लस बिहार इक्वल टू गई मोदी सरकार का टैग जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने की कवायद कर रहे हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर इस तरह के पोस्टर अपने आप में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से ही महागठबंधन का रास्ता बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यही वजह है कि ये पोस्टर आगामी चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। ये पोस्टर लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, आईपी सिंह जी। सर, इस पोस्टर के क्या मायने हैं? साफ तौर पर आपने यूपी और बिहार और गई मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे अहम राज्य हैं कि देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किए हैं। सत्ता अगर देश की परिवर्तित हुई है तो इन्हीं दो राज्यों से हुई है। बिहार में 54 सीटें हुआ करती थीं और उत्तर प्रदेश में 85 सीटें थीं और मोदी जी को भी जब देश का प्रधानमंत्री बनना हुआ तो उन्हें गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश आना पड़ा और उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है। 22,000 करोड़ से ज़्यादा नमामि गंगे पर खर्च हो गया और गंगा जी आज भी मैली हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो सियासत पूरे देश में है और जिस तरह से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री पटेल नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और जितने समाजवादी नेता थे वो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से मिलने और उनका कुशल क्षेम पूछने मेदांता अस्पताल आए। आज समूचे समाजवादी विचारधारा के संरक्षक कोई है तो माननीय नेताजी हैं। माननीय अखिलेश जी से भेंट हुई और उत्तर प्रदेश और बिहार अगर ये तय कर लें कि देश में किसकी सरकार बननी है तो उसी की सरकार बनती है। का माहौल उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बिहार में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, राजस्थान या समूचे देश में है, उसे साफ जाहिर होता है बीजेपी महसूस कर रही है कि भूकंप आने वाला है और बीजेपी जाने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि जो भूकंप की आहट अभी से दिख रही है, आने वाले 2024 का चुनाव निश्चित तौर पर काफ़ी दिलचस्प होगा। कैमरामैन देशराज के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। समाजवादी पार्टी आज सत्ता में आने के लिए इतनी बेचैन है कि हर तरह के गठबंधन के दिवा स्वप्न देख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी है, हाथी की सवारी कर चुकी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको रुसवा कर चुकी है। चाचा की पार्टी के साथ हाथ मिला चुकी है। केशव देव मौर्य का हाथ झटक चुकी है। उत्तर प्रदेश में सारी संभावनाएं अब समाप्त हो गई हैं। इसलिए अब बिहार में वो नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार का कोई भी दल अखिलेश यादव जी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव एक विश्वसनीय साथी नहीं है। ये पूरी राजनीतिक जमात को अब मालूम चल चुका है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और लखनऊ से शुभम भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शुभम, आपसे जानने की सबसे पहले यही कोशिश होगी, यूपी प्लस बिहार
2024 का जो समीकरण है वो कितना सटीक बैठेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो इस बार के चुनाव को लेकर के अभी से सरगर्मियां तेज हैं। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में थे और इस दौरान जो मेदांता में अपने पिता जो मुलायम सिंह यादव उससे मिलने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। जो दिल्ली के पुख्ता सूत्र हैं, मेदांता हॉस्पिटल के जो पुख्ता सूत्र हैं, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां पर करीब 1 घंटे की मुलाकात अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के बीच में हुई थी और बताया जा रहा है कि बंद कमरे में ये बैठक चली है। आप समझ सकते हैं कि 2024 को लेकर के जिस हिसाब से नीतीश कुमार बीते दिनों दिल्ली में कई अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मिले थे, तो उत्तर प्रदेश पर भी जरूर कहीं ना कहीं निगाहें हैं। उत्तर प्रदेश को आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें देश में अगर लोकसभा की हैं तो उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। तो ऐसे में दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो नीतीश कुमार एक तरफ जहां तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, तो अखिलेश यादव के साथ इस मुलाकात के अपने आप में तमाम कई मायने हैं। और उसी की बानगी आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर दिखी, जहां पर आज एक पोस्टर के माध्यम से साफ तौर पर दर्शाने का काम किया गया, जिसमें नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के साथ आने के बाद यह बताया गया कि मोदी सरकार देश से वापस चली जाएगी। मतलब उत्तर प्रदेश में अब मोदी सरकार नहीं रहेगी, 24 में वापसी नहीं करेगी। तो अब हालांकि तमाम तरह की बातें हैं, तमाम राजनीतिक दल इसको अपने अलग अलग ढंग से दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर इस पर कहना है कि किसी भी तरह का ये जो महागठबंधन है ठगबंधन ही कहलाएगा। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर के लगातार अपनी बातें कही जा रही हैं कि इस बार जो विपक्ष है उसको एकजुट होने का समय है और यही समय है कि अब जब विपक्ष को एक साथ आकर के देश से मोदी सरकार को हटाना। बिल्कुल शुभम, आपके पास लौटूंगी। शैलेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कहते हैं केंद्र का जो रास्ता है वो बिहार और यूपी से होकर गुजरता है। सीएम नीतीश कुमार तो चल पड़े हैं अपनी राह पर। सीधे तौर पर ये जो समीकरण बिठाने की कोशिश है, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है और जिस तरीके से अखिलेश यादव से मुलाकात होती है, बात होती है, अब 2024 का जो समीकरण बिठाया जा रहा है, गुणा भाग किया जा रहा है, वो कितना सटीक बैठता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर पर है समाजवादी, चूंकि समाजवादी मुलायम सिंह अपने आप को कहते हैं और नीतीश कुमार भी समाजवादी कहते हैं, लालू प्रसाद यादव भी खुद को समाजवादी कहते हैं, यानी कि ये समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये सब मिल रहे हैं और ये सब साथ आ रहे हैं और इनकी बात हो रही है तो कोई न कोई असर तो ज़रूर दिखेगा। लेकिन इसके बीच में सवाल यही है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसका क्या रुख रहता है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस सत्ता की सहयोगी है और यूपी में कांग्रेस का वजूद एक तरह से कहें कि लगभग समाप्ति की ओर है। तो ऐसे में जो जदयू है वो कांग्रेस के साथ की पक्षधर है और वो कहती है कि बिना कांग्रेस की चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। अब दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से समझौता करके देख लिया, चीज़ें उसकी नहीं बन पाई, दोनों साथ नहीं आ पाए, बाद में अलग हो गए। तो ये सब चीज़ें, ये दुश्वारियां हैं और इन दुश्वारियों के बीच में यही कहा जा रहा है अब समाजवादी एक हो रहे हैं। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जो अभी कहें कि यूपी में नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने कहा कि बिहार, जो यूपी और बिहार ही ऐसे स्टेट हैं जिनमें ये मादा है कि वो दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाएं। और अभी की स्थिति ये कहें कि अभी जो हालात हैं उसमें दोनों स्टेट में एक अच्छी खासी संख्या में भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, यानी भाजपा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो जीते थे। और यही वजह है कि जदयू जो एक रणनीति बना रही है, जो एक रणनीति को आगे बढ़ा रही, उसका ये कहना है कि हमको 40 सीट कम करवानी है 303 में से, तो हम उनको सत्ता की सीढ़ी से नीचे ढकेल देंगे और जो विपक्ष का रास्ता खुल जाएगा। ये उनके पार्टी के नेता खुलेआम कह रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं उनकी रणनीति है जो किसी भी तरीके से 330 में से 303 में से 40 सीटें कम की जाए। शैलेंद्र, इस बार खास बात ये है कि 2024 को लेकर ना सीएम ना पीएम किसी कुर्सी की लड़ाई हम नहीं देख रहे। सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है, ये कहीं ना कहीं लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और यही वजह है कि विपक्ष अब किसी भी सूरत में एकजुट होकर रहेगा, जिसकी बानगी आप देख रहे हैं। ना सिर्फ बिहार में, अब यूपी में भी वही राह पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव भी।
देखिए ये चीजें आप अभी के लिए कही जा सकती हैं कि अभी के लिए ठीक है, लेकिन एक समय आएगा जब जी। चेहरा कौन होगा, नेता कौन होगा, इन चीज़ों पर भी बात होगी। और ये ऐसे सवाल हैं जो परेशान करने वाले हैं, विपक्ष को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि कई दलों का जब गठबंधन होता है तो हम लोगों ने गठबंधन सरकारें भी देखी हैं, जो कहें कि जो 2000 का जो दशक था उस दौरान में जो चीज़ें चली थी, और साफ तौर पर है कि उस समय भी कुछ नेता प्रधानमंत्री बनते थे, हटते थे, बनते थे, हटते थे। तो ये सभी दलों के अपनी मान्यताएं होती, सभी दलों की अपनी अपेक्षाएं होती। ऐसे में ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना चेहरे की कोई आगे नहीं जा सकता। और जाहिर सी बात है, जब केंद्र की सत्ता के लिए लड़ रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है आपके पास एक चेहरा होना चाहिए, और वो ऐसा चेहरा होना चाहिए जो पूरे देश में, जिसकी पैन इंडिया जो एक तरह से कहा जाए कि स्वीकार्यता हो। और ये जो सवाल है इसीलिए अभी दबाया जा रहा है, या कहे कि इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, या इस सवाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि हम उस दौड़ में नहीं, हम उस दौड़ में नहीं। लेकिन अंदर खाने की बात करें तो तमाम नेता जो विभिन्न राजनीतिक दलों के हैं वो अंदर तैयारी कर रहे हैं कि हम भी दौड़ में हैं, हम भी दौड़ में हैं, हम भी दौड़ में हैं। और प्रॉब्लम यहीं पर है, अगर विपक्ष एकजुट होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, वहीं पर समस्या शुरू होती है। कौन नेता होगा, किस तरह का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो गया, बिल्कुल शैलेंद्र, और यही बड़ी बात है शुभम। बिल्कुल, हम समीकरण की बात कर रहे हैं, हम गुणा भाग की बात कर रहे हैं। 2024 का जो प्लान है वो विपक्ष जो है सीधे तौर पर तैयार कर चुका है। लेकिन अगर हम यूपी का जिक्र करते हैं, यूपी में जो हमने समीकरण पहले देखा था, पिछले चुनाव में आप देख पा रहे थे कि जो विपक्ष है उसकी एकजुटता नहीं दिखी थी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार क्या कहें, क्या वाकई विपक्ष को समझ आ गया है कि अगर अब हम तीर एक निशाने पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं 2024 में बीजेपी को साफ कर पाएंगे? देखिए, इस बार के अगर 2024 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कि महागठबंधन देश ने देखा था, और जिसको बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने पछाड़ दिया था और सत्ता में आ गई थी। इस बार की जो जानकारी मिल रही है सोर्सेस जो दिल्ली से हैं और नीतीश कुमार को लेकर के और तमाम विपक्षी दलों को लेकर के बताया जा रहा है कि इस बार महागठबंधन जैसी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हाँ अलग अलग जो राज्यों में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो अपना भरसक प्रयास करेंगे कि वो अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सीटों को कम करने में पूरा काम करें। और इसी को लेकर के ये पूरा विपक्षी कुनबा लगातार अलग अलग नेताओं से मिलने के काम कर रहे हैं। और चूंकि बीते दिनों में जैसे राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच में जो मुलाकात हुई है उसमें भी साफ तौर पर बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से ये बात साफ की गई है कि वो मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। जैसे कि एक मीटिंग से निकलने के बाद भी उन्होंने इस बात को बार बार कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं कि देश में परिवर्तन आए और निश्चित तौर पर एक बिल्कुल शिवम, और बिल्कुल जहां पर से नीतीश कुमार मना करते हुए नजर आ रहे हैं वहां उन्हीं की पार्टी के लोग पोस्टर लगाते हैं और स्टेटमेंट देते हैं कि 2024 में बनेंगे पीएम तो सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। शुक्रिया आपको तमाम जानकारी देने के लिए शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि अब इसको लेकर भी सियासत हो रही है और विपक्ष को एकजुट करने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। और इसी कड़ी में सीएम नीतीश